मूवमेंट हो रहा है, तो क्या प्लांट बॉडी में मूवमेंट होता है? नहीं, प्लांट बॉडी जो है वो फिक्स्ड है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में क्लास 9th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, आज हम हर एक टाइप्स के टिश्यू को डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो बने रहिएगा आप इस क्लास में, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज इस चैप्टर को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टिश्यू की, तो टिश्यू जो है बेटा वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में डिफरेंट अलग अलग होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप खुद सोचो, एक प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैसे कि देखो एक एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, तो क्या प्लांट बॉडी में मूवमेंट होता है? नहीं, प्लांट बॉडी जो है वो फिक्स्ड है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे देखो, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू बोथ आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। मैंने आपको बताया था इसके पहले के क्लास में कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टिश्यू से मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, मतलब टिश्यू से मिलके बना है। अब यहाँ पे बात आ रही है एनिमल एंड प्लांट्स की। तो एनिमल एंड प्लांट्स दोनों किससे मिलके बने हैं? टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, बट चाहे कोई एनिमल हो चाहे कोई प्लांट हो, दोनों के फंक्शन अलग हैं। दोनों के जो बॉडी है उन बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन अलग हैं, तो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके टिश्यू भी होंगे। तो इसलिए एनिमल्स एंड प्लांट दोनों के टिश्यू क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है, प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है वो एक रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसके स्टेम की इतनी ग्रोथ होगी, रूट्स की इतनी ग्रोथ होगी, है ना। बट जो एक एनिमल बॉडी है वहाँ पर ग्रोथ होता है यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में जो हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों हमारे जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, यूनिफॉर्मली हैं। दोनों हमारे लेग्स जो हैं वो भी क्या है? यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके से जो एक एनिमल बॉडी है वहाँ पर जो ग्रोथ है वो एक फिक्स्ड होता है कि भाई ऐसे ग्रोथ होगा, बट प्लांट बॉडी में कोई भी ग्रोथ फिक्स्ड नहीं होता है। उसके बाद ये देखो आप बेटा, for example, growth in the plant is restricted to the tips of stem and roots, whereas in case of animals the growth is uniform all over the body। आप ये देखो बेटा, जैसे कि एक अगर ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, तो उसके बॉडी में जो ग्रोथ है वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, कि हैंड्स ऐसे होंगे, लेग्स ऐसे होंगे, हमारा ये नेक रीजन ऐसे होगा, चेस्ट रीजन ऐसे होगा। तो जो एक एनिमल बॉडी है उसमें जो ग्रोथ है वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो प्लांट आर स्टेशनरी। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट्स बॉडी है वो फिक्स्ड होती है। क्या प्लांट बॉडी मूवमेंट होती है? आपने कभी देखा है कि आज रात में ये पौधा यहाँ था, कल आप सुबह देखोगे वो वहाँ पे निकले, वहाँ पे चला जाएगा? ऐसे तो नहीं होता है ना भाई। प्लांट बॉडी आज जो जहाँ पर है वो कल भी वहीं रहेगा, वो 1 साल 2 साल 5 साल बाद भी वो वहीं रहता है। बट क्या एनिमल के केस में ऐसा है? मैं अभी यहाँ हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मेरा मन होगा मैं क्लास से बाहर चली जाऊंगी, है ना। तो मेरी बॉडी क्या है? मेरी बॉडी फिक्स्ड नहीं है। एक एनिमल बॉडी में मूवमेंट होता रहता है। भाई मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, हमें अपना फूड चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, तो हम अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए जाते हैं। तो उसी तरीके से एक एनिमल बॉडी जो है उसमें ग्रोथ जो है, मूवमेंट एनिमल बॉडी में क्या होता है? जो मूवमेंट होता है, प्लांट बॉडी में मूवमेंट नहीं होता। ओके, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव, वो मूव नहीं करते हैं। एनिमल्स
on the other hand moves around the search of food and mates and shelters। मैंने अभी आपको बताया कि भाई खाने के लिए हमें अपने घर के लिए क्या करना पड़ता है, चलना फिरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हमारे हो गए एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू में डिफरेंसेस। अब कुछ और देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन प्लांट्स आर डेड since dead cell can provide mechanical strength as easily as live ones and needs less maintenance। देखो बेटा, जो एक प्लांट बॉडी है उसको प्रॉपर उसी जगह पे रहने के लिए उसको एक सपोर्ट चाहिए, है ना। जोर से हवा आई, पता लगा प्लांट बेचारा चला जाएगा कहीं पर। अब जैसे एक हवा है, बारिश है, तो जब एक हवा आती है, बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश हो, तो हम क्या करते हैं, हम भाग के अपने घर में घुस जाते हैं। बट प्लांट बेचारा क्या करेगा, प्लांट तो वहीं पर रहता है। तो उस प्लांट को सपोर्ट कौन देगा, तो उस प्लांट को सपोर्ट देते हैं उसके सेल्स। वो क्या होते हैं, जो प्लांट टिश्यू के जो सेल्स हैं वो मोस्टली डेड होते हैं और वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। भाई तू यहीं खड़ा रहे, तुझे जाना नहीं यहाँ से, तो यहीं रहेगा, मैं तुझे सपोर्ट दे रहा हूँ। तो प्लांट टिश्यू को सपोर्ट देते हैं उसको जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, वेयर एज इन एनिमल्स मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी के जो टिश्यू हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखो, जो प्लांट बॉडी है वो स्टेशनरी होती है या फिर फिक्स्ड होती है, वही एनिमल बॉडी है उसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट करना पड़ेगा क्योंकि एक एनिमल को क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनिमल को क्या चाहिए, घर चाहिए। तो उसी तरीके से इसकी बॉडी में क्या हो रहा होता है, मूवमेंट हो रहा होता है। नेक्स्ट, जो प्लांट बॉडी है उसके जो सेल्स हैं, उसके जो टिश्यू हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली डेड होते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है, इसलिए प्लांट टिश्यू मोस्टली डेड होते हैं। बट एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, लिविंग नेचर के होते हैं, ठीक है। तो सो ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विल ऑल्सो बी डिफरेंस। भाई देखो, जो बेटा एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंस है, हर तरीके से दोनों में डिफरेंसेस है, हर तरीके से दोनों में जब अंतर पाया जा रहा है, तो उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं, उनकी बॉडी के जो टिश्यू हैं, उस टिश्यू के स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक एनिमल है, क्या है, इस एनिमल का नाम क्या है, तो बेटा इस एनिमल का नाम क्या है, फ्रॉग, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉग है। अब देखो इसकी टिश्यू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं, इनका शेप अलग है, इनका साइज अलग है, इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। वहीं अगर बात करते हैं प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू देखो कितना ब्यूटीफुल सा, एकदम सिंपल साधारण सा लग रहा है ना। तो ये क्या है, ये प्लांट टिश्यू है। ओके, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द प्लांट टिश्यू। तो बेटा हमारे एनसीईआरटी में, हमारे सीबीएसई की बुक में पहले हमें प्लांट टिश्यू के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पे पहले प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एनिमल टिश्यू पे आएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दी प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, plants are made up of a number of tissues work together, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे प्लांट टिश्यू हैं। वैस्कुलर टिश्यू conducts food and water from one part of the plants to another. The tissue for growth and located at the tips of roots and stem, ठीक है। अब बेटा देखो, जो प्लांट टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू उनका हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्लांट टिश्यू टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। ओके, जो प्लांट टिश्यू हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड क्या है, परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, है ना।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड है लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड है बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, सॉरी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे परमानेंट की। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 टाइप्स, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज xylem and second one is phloem. Okay, xylem and phloem are collectively called as vascular tissue. क्या बोलते हैं इसको हम, vascular connective tissue. Xylem and phloem are called as vascular connective tissue. ठीक है, तो बेटा ये हमारे प्लांट टिश्यू का डिवीजन है। इस तरीके से हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं। Depending upon the dividing capacity of the cells, plant tissue can be defined as 2 types. Okay? चलो अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। किसकी बात करेंगे बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमेशा सेल डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन होता है। और अगर कोई सेल कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यू वो डिवाइड हो रही है, उसमें डिवीजन की प्रोसेस हो रही है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द ग्रोथ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कराता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं और इस वजह से वो प्लांट्स में क्या कराते हैं, तो वो प्लांट्स में कराते हैं ग्रोथ। ठीक है, प्लांट्स में ग्रोथ कौन कराता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कराता है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है बेटा, प्लांट में डेवलपमेंट कौन कराता है, प्लांट में डेवलपमेंट की प्रोसेस भी कराता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन कराता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, नेक्स्ट अगर प्लांट्स में चोट लग जाए, प्लांट्स अगर इंजर्ड हो जाए, ठीक है, तो उसको रिपेयरिंग कौन कराता है। अगर प्लांट इंजर्ड हो जाता है तो रिपेयरिंग का काम कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भी कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कराते हैं। तो देखो बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट एंड द रिपेयरिंग ऑफ द प्लांट्स। तो एक प्लांट में ग्रोथ कौन करा रहा है, डेवलपमेंट कौन करा रहा है, रिपेयरिंग कौन करा रहा है, तो ये सारे के सारे फंक्शन कौन कराते हैं, मेरिस्टेमेटिक कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि इनके जो सेल हैं बेटा वो डिवाइड कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस में डिवीजन हो रहा है और कंटिन्यूस डिवीजन होने की वजह से इनमें नए नए सेल बनते हैं और जब नए नए सेल बनते हैं तो क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रोथ की प्रोसेस होती है यहाँ पर। तो बेटा अब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक बार हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द ओनली प्लांट टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस न्यू सेल बाय द सेल डिवीजन, है ना। क्या करता है बेटा, नए सेल बनाता है सेल डिवीजन करके। ओके, ये हमने देख लिया है। इसके बाद these cells are thin walled, ठीक है, इनके जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं। These cells are thin cell walled with conspicuous nucleus and dividing rapidly, ठीक है। तो ये बेटा क्या करते हैं, रैपिड, एक इनमें रैपिड डिवीजन होता रहता है। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर दे आर सिचुएटेड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड। देखो
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट की ग्रोथ करा रहा है। तो बेटा एक प्लांट में उसके लेंथ की भी ग्रोथ होती है, उसके विड्थ की भी ग्रोथ होती है, या फिर उसके जो हमारे नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं, या फिर साइड से जो ग्रोथ होती है, हर तरीके की ग्रोथ होती है। तो मेरिस्टेमेटिक तो हर तरीके से ग्रोथ कराता है। तो ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक प्लांट बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होंगे, इसके अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब देखते हैं बेटा, द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। क्या है बेटा? लेटरल मेरिस्टेम। एंड थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, सेकेंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम, एंड थर्ड है बेटा, थर्ड या फिर लास्ट हमारा जो है वो जो कि है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, चलो अब एपिकल, एपिकल का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर की तरफ, चाहे ऊपर मतलब ऊपर, एकदम ऊपर शूट टिप पे एंड रूट टिप पे। एपिकल का मतलब है शूट टिप, टिप्स ऑफ द शूट एंड टिप्स ऑफ द रूट्स। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो एक प्लांट की हाइट को बढ़ाता है, ठीक है, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। एक प्लांट बॉडी है, उसकी जब हाइट बढ़ती है, चाहे वो शूट टिप से बढ़े, चाहे वो रूट टिप से बढ़े, उसकी हाइट को इंक्रीज कराता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा? अब ये एक प्लांट बॉडी में बिल्कुल ऊपर, ये क्या होता है, जैसे कि बेटा देखो ये क्या है, ये एक प्लांट है, ये क्या है, ये एक प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, ये एक प्लांट बॉडी है। तो अब इसके ये रूट्स हैं, ये क्या है, इसके रूट्स हैं, है ना, अब देख पा रहे हो। तो ये जो इसका टिप्स है, ये जो इसका शूट का टिप है, यहाँ पर होगा एपिकल, क्या, यहाँ पर होगा एपिकल मेरिस्टेम, एंड बेटा जो इसका रूट्स है यहाँ पर होगा एपिकल मेरिस्टेम। आ रही है बात समझ में? तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट्स पे प्रेजेंट होता है एंड हाइट को इंक्रीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब बात करते हैं लेटरल की। तो बेटा लेटरल मेरिस्टेम जो है वो किसी भी प्लांट की जो विड्थ होती है, या फिर अगर किसी भी प्लांट की गिर्थ मतलब उसकी चौड़ाई को इंक्रीज करने के लिए, जैसे एक स्टेम है, पहले स्टेम पतला है ना, स्टेम क्या है, बहुत पतला है। अब उस स्टेम की अगर हम बात करते हैं विड्थ इंक्रीज करनी है ना, अगर उस स्टेम को मोटा करना है, मोटा, तो बेटा वो कौन कराएगा? वो कराता है लेटरल मेरिस्टेम। कौन कराता है? लेटरल मेरिस्टेम। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा? ये होता है इसके स्टेम वाले पार्ट में, ठीक है, कहाँ पे होता है? स्टेम वाले पार्ट में, एंड इंटरकैलरी होता है यहाँ साइड में। तो चलो इसको हम पहले यहाँ पर एक बार देखते हैं, ठीक है, लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। ओके, एपिकल मेरिस्टेम, बेटा एपिकल मेरिस्टेम को हम डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक प्लांट। अब हम ये देखते हैं कि इस प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम कहाँ है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है। तो आप देखो एपिकल मेरिस्टेम, इट इज लोकेटेड एट द ग्रोविंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अभी मैंने वही आपको बताया ना कि शूट के टिप्स पर एंड रूट के टिप्स पे। तो यहाँ पे क्या है बेटा? इट इज लोकेटेड एट द ग्रोविंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ओके, एपिकल मेरिस्टेम बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये देखो, ये है एपिकल मेरिस्टेम। यही मैंने आपको बोला ना कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर होता है। अब यहाँ पे देखो एक वीडियो है हमारे पास। इट इनेबल्स द रूट और स्टेम टू ग्रो इन लेंथ। मैंने आपको वही बोला
कि जब एक प्लांट की लेंथ बढ़ती है तो वो कौन कराता है, एपिकल मेरिस्टेम कराता है। ओके, तो ये देखो ये हमारे पास एक वीडियो है। अब देखो ये प्लांट जो है ये बेटा ऐसे ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। और जरा आप यहाँ इस वीडियो में ध्यान से देखो, जिस तरीके से इसका स्टेम बढ़ रहा है वैसे ही इसके रूट्स भी देखो, ये देखो रूट्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। रूट्स की भी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। रुको मैं आपको दूसरे पेन से करके दिखाती हूँ। ये देखो ये इस प्लांट्स का जो बेटा स्टेम है ये तो वैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और रूट्स भी देखो, रूट्स में भी ऐसे ही इस तरफ ग्रोथ हो रही है। तो बेटा जब एक प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेम। ओके, अब देखो ये कहाँ पर होता है, तो ये ग्रोविंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड ग्रोविंग टिप्स ऑफ शूट्स में प्रेजेंट होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं अगर लेटरल की, अब हम बात डिस्कस करने वाले हैं लेटरल मेरिस्टेम को। तो ये देखो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर है, यही सेम प्लांट है बेटा, यही क्या है, सेम प्लांट है। अब देखो इस प्लांट की जो इस प्लांट की जो स्टेम है, इस प्लांट की जो स्टेम है, हमें क्या करना है, इसके विड्थ को इंक्रीज कराना है, इसकी गिर्थ को इंक्रीज कराना है ना, इस स्टेम को हमें मोटा करना है। तो बेटा वो कौन कराएगा, लेटरल मेरिस्टेम। कौन कराता है, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये देखो इस तरीके से जब इसकी हाइट इंक्रीज होगी, जब इसकी विड्थ इंक्रीज होगी तो वो कौन कराएगा, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैम्बियम। अच्छा एक चीज और, लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट बेटा, ओके, अब हम बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड, जो हमारा थर्ड या फिर लास्ट वन जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो क्या करता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक प्लांट है, ये क्या है, एक प्लांट है। और इस प्लांट का जो नोड्स है, क्या है, जो नोड्स है, देखो बेटा नोड्स का मतलब क्या है कि ये जैसे मैंने एक यहाँ पे प्लांट लिया, ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक ऐसे लीव्स को निकाला, मैंने क्या निकाला, लीव्स को निकाला, या फिर मैंने यहाँ से एक अलग स्टेम बना दिया, मैंने यहाँ से क्या किया, एक अलग सा स्टेम बना दिया, एक दूसरा स्टेम बना रहा है। तो एक स्टेम से जहाँ से रूट, चाहे कोई लीव्स निकल रही हो चाहे कोई स्टेम निकल रहा हो, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं बेटा, नोड्स। ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नोड्स। और इन दोनों के बीच में ये देखो, इस वाले एक स्टेम से दूसरे स्टेम के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड्स। क्या बोल रहे हैं, इंटर नोड्स, इंटर नोड्स। तो बेटा जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम is responsible for the growth of internodes and nodes। ठीक है, किसी भी प्लांट में जब उसके नोड्स में ग्रोथ हो रहा होता है या फिर इंटर नोड्स में ग्रोथ हो रहा होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कराता है बेटा, इंक्रीजिंग the length of nodes। किसी भी प्लांट्स में जो नोड्स हैं उनको इंक्रीज कराता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा परमानेंट टिश्यू, क्योंकि हमने हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में पढ़ लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता रहता है कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, और जब सेल डिवीजन होगा तो नई नई सेल बनेंगी, और अगर नई नई सेल बनेंगी तो उस बॉडी का, उस प्लांट का ग्रोथ होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रोथ होगा। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो बेटा परमानेंट टिश्यू क्या है हमारा, एक बार उसको हम देखते हैं। ठीक है,
चलो यहाँ पे देखो परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या करता है, सबसे पहले हम उसको टाइप्स को डिस्कस ना करते हुए परमानेंट टिश्यू के बारे में समझते हैं। परमानेंट टिश्यू में बेटा नो सेल डिवीजन, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, नो सेल डिवीजन, डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन स्टॉप हो जाते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, वो सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो उसी सेल को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब तक सेल डिवीजन हो रहा है तब तक तो वो मेरिस्टेमेटिक है। जब उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है उसके बाद वो क्या हो जाता है? परमानेंट टिश्यू हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल देखना, एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें सारे के सारे बच्चे जो हैं वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस टाइम पर सारे बच्चे एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा उस टाइम पर वो क्या है? उस टाइम पर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो बेटा उस टाइम पर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि वही बच्चे आगे जाके उसमें से कुछ बच्चा, मतलब सारे बच्चे क्या होंगे? स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। जैसे कि कोई एक बच्चा है वो आगे जाके कार्डियोलॉजिस्ट बन गया, एक बच्चा है वो आगे जाके नेफ्रोलॉजिस्ट बन गया, कोई बच्चा आगे जाके न्यूरोलॉजिस्ट बन गया, कोई बच्चा ऐसा है जो आगे जाके हिमेटोलॉजिस्ट बन गया, ऑर्थोलॉजिस्ट बन गए, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं? वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। अब उनमें ग्रोथ नहीं होगी, अब वो स्पेशलिस्ट हैं। तो जैसे कि ये है ना कि अब अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हार्ट स्पेशलिस्ट मतलब कार्डियोलॉजिस्ट के पास। तो बेटा जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, बढ़िया से एकदम डिफरेंशिएट हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तब उनमें ग्रोथ नहीं हो रही होती है, अब वो बढ़िया से एकदम स्पेशलाइज्ड, स्पेशल तरीके से हो गए, भाई अब मैं सिर्फ यही काम करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो जो परमानेंट टिश्यू है वो क्यों है, वो क्या कराता है? तो परमानेंट टिश्यू एक प्लांट बॉडी में ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट को छोड़ के जितने भी काम है, तो क्या काम है भाई, क्या काम है? तो देखो एक प्लांट में फूड फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, हर एक फंक्शन, हर एक काम कौन कराता है? परमानेंट टिश्यू कराता है। कौन कराता है? परमानेंट टिश्यू कराता है। तो परमानेंट टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन, हर एक फंक्शन कौन करा रहा है? परमानेंट टिश्यू करा रहा है, ठीक है। तो अब देखो बेटा परमानेंट टिश्यू जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या है बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो अब देखो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो अब अगर एक सिंपल है, क्या है? सिंपल है, तो इसके साथ कुछ सिंप्लिसिटी होगी ना। क्या होगी? सिंप्लिसिटी। तो है, बिल्कुल है। जैसे कि देखो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है बेटा वो सेम टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने हैं। क्या है? सेम टाइप्स ऑफ सेल, सेम टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने हैं। मतलब इनके जो सेल हैं वो सारे क्या हैं? सेम है, एक ही हैं। जैसे कि ये देखो, ये क्या है? ये सारे एक ही टाइप के सेल दिख रहे हैं ना। तो ये क्या है? हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या है बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। वहीं पर बात करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। किसकी? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो बेटा ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल।
क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, है ना, ये देखो यहाँ पे क्या हो गए, डिफरेंट टाइप्स के सेल हुए कि नहीं हुए, डिफरेंट टाइप्स के सेल हुए कि नहीं हुए। अब बताओ ये क्या है, अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। तो बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू सेम टाइप्स ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसको फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज पेरेन्काइमा, सेकेंड वन इज the first one is parenchyma, second one is collenchyma and third क्या है बेटा, sclerenchyma। तो permanent tissue is divided into 3 parts, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma। ओके, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma। अब बात करते हैं हम, तो फिर मैम ये दोनों क्या है, ये क्लोरिन एंड एरेनकाइमा क्या है। तो बेटा पेरेन्काइमा के ही 2 और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, ठीक है। क्लोरेन्काइमा इज द टाइप ऑफ पेरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा इज द टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। ओके, चलो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। Complex permanent tissue are divided into 2 types, xylem and phloem। And बेटा इस xylem and phloem को हम कलेक्टिवली बोलते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, चलो अब हम इसको एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ 1 टाइप्स ऑफ सेल, मैंने आपको बताया था 1 टाइप, सिंगल टाइप्स ऑफ सेल। ओके, ठीक है। अब देखो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म इट इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। मतलब कि ये परमानेंट टिश्यू के जो फंक्शन हैं, इस फंक्शन के आधार पे, फंक्शन के बिहाफ पे बेटा जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट है बेटा पेरेन्काइमा, अभी मैंने आपको बताया। सेकंड क्या है, ये हमारा पेरेन्काइमा सेकंड है, इट सेल्स फॉर्म बेसिक पैकेजिंग टिश्यू, बेसिक पैकिंग टिश्यू। द सेल्स आर लिविंग, possesses न्यूक्लियस एंड थिन सेल वॉल, अनस्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। बेटा जो पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो क्या है, वो बेसिक पैकिंग टिश्यू होते हैं और यहाँ पर सेल्स, इसके जो सेल हैं वो लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। मतलब पेरेन्काइमा के जो सेल हैं वो क्या हैं, लिविंग हैं। एंड यहाँ पर न्यूक्लियस भी होता है, अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं। कैसे हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। यहाँ पर बेटा ये देखो, ये क्या है, ये इसके न्यूक्लियस हैं। दे आर लूजली पैक्ड एंड देयरफॉर फॉर्म इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में बेटा आईसीएस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, आईसीएस प्रेजेंट होता है। ओके, ये देखो आईसीएस, ये क्या है, बीच सेल्स के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं आईसीएस। आईसीएस मतलब इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होता है बेटा, आईसीएस का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, नेक्स्ट, दिस टिश्यू स्टोर फूड इन पोटैटो, बीट एंड रूट्स। पेरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना। क्या करना, फूड को स्टोर करना। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये कितना ब्यूटीफुल सा हमारा क्या है, ये पोटैटो है एंड ये क्या है, बीट रूट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, फूड को स्टोर। यहीं पर बेटा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है,
प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या होता है, आप कमेंट्स करके बताना मुझे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से, प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या होता है और हाँ कहाँ पर स्टोर होता है, प्लांट की किस बॉडी में प्लांट का फूड स्टोर होता है, ये आप कमेंट्स करके बताना मुझे। चलो तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।